हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो बीएसटीसी का प्री एग्जाम होने वाला है। इस बीएसटीसी के एग्जाम में जो राजस्थान सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे उन क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप बीएसटीसी का एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि इनमें से प्रत्येक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए आज का पहला सवाल, कृष्ण मृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? कृष्ण मृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो ये कृष्ण मृग है जो ताल छापर अभयारण्य में पाए जाते हैं। ताल छापर अभयारण्य राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। ताल छापर जो अभयारण्य है ये चूरू जिले में स्थित है और यहाँ पे कृष्ण मृग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था? यानी जो नाथ द्वारा है राजसमंद में, इस नाथ द्वारा का पुराना नाम है सिंहाड़। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है इसको किसने प्रतिष्ठित करवाया था? तो महाराजा राज सिंह ने जो नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो महाराणा राज सिंह के द्वारा प्रतिष्ठित की गई थी। कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युगम कौन सा? यानी कांठल की गंगा और कामधेनु किस नदियों का प्रसिद्ध नाम है? तो कांठल की गंगा कहते हैं माई नदी को और कामधेनु कहते हैं चंबल को। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? यहाँ पे पूछा है नहीं गुजरती, यानी किस जिले से है जो चंबल नदी नहीं गुजरती। अगर चंबल नदी की बात करें तो ये चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। जो चंबल नदी है ये चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ के बाद ये कोटा के बाद ये बूंदी के बाद ये सवाई माधोपुर के बाद में करौली और करौली के बाद में धौलपुर। इन 6 जिलों में चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है। तो इनके अलावा देखें तो झालावाड़ में है जो चंबल नदी नहीं बहती है। सवाल पूछा गया है कि चंबल नदी नहीं गुजरती है, तो झालावाड़ में है जो चंबल नदी नहीं गुजरती हैं। 23 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यानी जो 23 मार्च 1949 को जो राजस्थान का एकीकरण का जो चरण था वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनके जो प्रधानमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। वृहद राजस्थान के जो प्रधानमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। दोस्तों, आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि वृहद जो राजस्थान का चरण था, वृहद राजस्थान का जो चरण था ये चरण कौन सा था? कितने नंबर का जो चरण था वो वृहद राजस्थान था? आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे माउंट आबू के राजस्थान के में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? यानी जो माउंट आबू राजस्थान में विलय हुआ था, इस माउंट आबू के विलय में किसका अहम योगदान था? तो गोकुल भाई भट्ट का है जो इसमें महत्वपूर्ण योगदान था, गोकुल भाई भट्ट का। महर्षि दयानंद सरस्वती जो थे, महर्षि दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? यानी महर्षि दयानंद सरस्वती की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु है वो अजमेर में हुई थी। महर्षि दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन, दक्षिणी राजस्थान में जनजातियों में बडालिया का क्या अर्थ है? यानी जो दक्षिणी राजस्थान में जो जनजातियां निवास करती हैं, इन जनजातियों में एक शब्द है बडालिया। ये बडालिया शब्द किससे संबंधित है या इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता कराने वाला। यानी जो दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध होते हैं, इन विवाह संबंधों में जो मध्यस्थता करवाता है, जो बीच में रहता है, उसको बडालिया कहा जाता है। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान
मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? यानी जो राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं वो मानगढ़ धाम को कहते हैं। तो ये मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो ये मानगढ़ धाम है जो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? यानी इनमें से कौन टोंक जो मुस्लिम रियासत थी इनका संस्थापक कौन है? तो मुस्लिम रियासत टोंक का संस्थापक है अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी ने मुस्लिम रियासत जो टोंक में थी इनके स्थापना की थी। सवाई राम सिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं जंतर मंतर, यानी जो सवाई जयसिंह थे, सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। जो जंतर मंतर थी वो किस शहर में नहीं है? तो अगर बात करें जंतर मंतर वेधशालाओं की तो दिल्ली में है और मथुरा में है, भोपाल में है, लेकिन उज्जैन में नहीं है। सॉरी, इसमें अगर वापस देखिए जंतर मंतर वेधशालाओं की बात करते हैं तो भोपाल में नहीं है, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली में है। दिल्ली में है, मथुरा में है, उज्जैन में है, लेकिन भोपाल में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोपाल। अगला क्वेश्चन देखिए, भील ग्रासिया जनजाति में, यानी जो भील और ग्रासिया जनजाति हैं इसमें दापा का क्या अर्थ है? यानी दापा शब्द का क्या अर्थ है? तो भील और ग्रासिया जनजाति में जो दापा शब्द है इसका अर्थ है कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले धनराशि लेना। यानी जो वर पक्ष से है, जो कन्या के पक्षों द्वारा है, जो वर पक्ष से कन्या के बदले जो धनराशि लेते हैं उसे दापा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान में है? यानी इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का जो संबंध है वो राजस्थान से है? तो इनमें जो कथक नृत्य है, कथक नृत्य का जो संबंध है वो राजस्थान से है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें देखिए सज्जनगढ़, जो सज्जनगढ़ दुर्ग है वो उदयपुर में स्थित है, और नाहरगढ़ अजमेर में नहीं है, नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है। नाहरगढ़ जो दुर्ग है वो जयपुर में स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है और लोहागढ़ भरतपुर में स्थित है। तो दोस्तों इनमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सही सुमेलित नहीं है, तो नाहरगढ़ है जो अजमेर में नहीं है। नाहरगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये जयपुर में स्थित है। राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? जो राजस्थान का जो राजपूताना नाम है ये सर्वप्रथम कब और किसने प्रयोग में लिया था? तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने ये प्रयोग में लिया था। 1800 ईस्वी जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोग लिया था। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यानी जो उदयनाथ पर्वत है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये अलवर जिले में स्थित है। उदयनाथ पर्वत अलवर जिले में स्थित है। राजस्थान में जो शीतकाल में होने वाली वर्षा जिसे माउट कहते हैं, राजस्थान में जो शीतकाल में वर्षा होती है उसे माउट कहते हैं। ये माउट किन कारणों से होती हैं दोस्तों? तो राजस्थान में जो शीतकाल में वर्षा होती हैं वो आपकी माउट कहलाती हैं, और ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती हैं। जो माउट होती हैं वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती हैं। बातारी फुलवारी एक ग्रंथ है, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? बातारी फुलवारी जो ग्रंथ है इसके रचयिता है विजयदान देथा। बातारी फुलवारी जो नामक ग्रंथ है इसके लेखक है विजयदान देथा। अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी
कौन सी है? जो सबसे ऊंची फर्स्ट चोटी है अरावली पर्वतमाला की, वो तो है आपकी गुरु शिखर। गुरु शिखर। प्रश्न पूछा गया है दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है शेर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है मोत्ताना प्रथा के संबंध में। मोत्ताना प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मोत्ताना प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु के स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, यानी किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु हो जाने के कारण जिस स्थान पर उसकी मृत्यु हुई है उसके स्वामी से, यानी उस जगह के स्वामी से हर्जाना वसूलना मोत्ताना प्रथा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं? यानी राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं? तो जयपुर और कोटा के जो पुलिस अधिकारी है उनको कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? यानी जो जयपुर शहर को गुलाबी रंग में रंगवाया था वो किस राजा के द्वारा रंगवाया था? तो वो राजा थे राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय के द्वारा है जो जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया था। निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है? यानी इनमें से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का प्रमाण या उल्लेख नहीं मिलता है? तो वो है सिरोही। यानी सिरोही में है जो इतिहास में जौहर का उल्लेख नहीं मिलता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।